हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाले के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आजो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष बच्चे के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने वाला हूँ जिनकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। कुछ अच्छी है तो कुछ बुरी भी है, कुछ सुख है तो कुछ दुख भी है। कहाँ कहाँ सुख है, कहाँ कहाँ दुख है, इन सभी विषय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, आपके सामने में देख रहे होंगे कि जन्म कुंडली खुली हुई है, बनी हुई है, बोर्ड पर में आपको दिखाई दे रही होगी कि ये कर्क लग्न की कुंडली है। ये कर्क लग्न की कुंडली है और मैं एक एक ग्रह के बारे में बड़ा गहन अध्ययन करते हुए फलादेश आपको करता चला जाऊंगा। कुंडली ये कर्क लग्न की है और राशि तुला है, यानी कि आप सबसे पहले कॉपी पे निकाल लो, ऐसे ये चक्र बना लो आप कॉपी पर में और लिख लो जैसे मैंने लिख रखा है। और अब लिखो आपकी कुंडली कर्क लग्न और तुला राशि। चर्चा मैं सूर्य से ही आरंभ करूंगा। सूर्य इस कुंडली के सप्तम भाव में 2 डिग्री पर में विराजमान है। सप्तम भाव में सूर्य के बैठने के कारण क्या क्या अच्छा या क्या क्या बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा, आइए वो मैं आपको बता देता हूँ। सूर्य इस कुंडली में देवी और सज्जनों एक मारक ग्रह के तौर पर में जाना जाता है। दूसरे भाव का मालिक है और ये मारक ग्रह के तौर पर में जाना जाता है। डिग्री वाइज कमजोर है, ये अच्छी बात है। सूर्य का जब जब समय आएगा इस बालक के कुंडली में, पहले मैं ग्रहों का फलादेश बता देता हूं, उसके बाद टाइमिंग लिखवा दूंगा कि किस ग्रह का समय जीवन में कब कब आएगा। सूर्य का जब जब समय इस बालक के जीवन में आएगा, ये सप्तम भाव में शनि के घर में सूर्य शत्रु क्षेत्र में बैठे हुए हैं। जीवन साथी के साथ कुछ टेंशन तनाव का योग बनेगा, काम वासना की अधिकता होगी, वैवाहिक जीवन में थोड़ी मोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय बहुत अच्छे तरीके से सूर्य के समय में नहीं चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है सूर्य के समय में, पेशाब के रास्ते वगैरह से संबंधित। और दुश्मन कुछ परेशान करने की कोशिश करेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस करना सूर्य के समय में बहुत अच्छा नहीं रहेगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से शरीर का शारीरिक तौर पर में तो मजबूत रहोगे, लेकिन हेल्थ वाइज बीच बीच में कुछ इशू आती रहेगी। सूर्य के समय में रंग रूप बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, ज्ञान में कमी होगी, बल शरीर में निश्चित तौर पर में रहेंगे, दिमाग थोड़ा सा गर्म रहेगा, गुस्सा ज्यादा आएंगे, विवेक और बुद्धि का सहारा सूर्य के समय में आपको कम मिलेगा। शील स्वभाव सूर्य के समय में बहुत अच्छा नहीं रहेगा आपका, गर्व करने लायक काम करने में परेशानी होगी, विनम्रता में कमी होगी, स्वभाव थोड़ा सा रूखा तीखा और कड़वा हो सकता है। सूर्य इस कुंडली में दूसरे भाव का भी मालिक है, तो धन धान्य संपत्ति जमा करने में सूर्य के समय में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परिवार में कुछ कलह की स्थिति बन जाएगी। वाणी में सूर्य के समय में दोष की स्थिति रहेगी। सच ज्यादा बोलोगे, भोजन सही समय पर में मनपसंद नहीं मिल पाएगा। पड़ोसी के साथ जो है सो टेंशन तनाव की स्थिति भी बन सकती है। देवी और सज्जनों, सूर्य के सप्तम भाव में बैठने के कारण महर्षि भृगु क्या कह रहे हैं वो भी सुन लो। महर्षि भृगु कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का मकर का सूर्य लग्न से 7वें स्थान में हो, वह मनुष्य धन से कुछ कठिनाइयों के द्वारा दैनिक रोजगार करने वाला होता है, यानी कि पैसों की कुछ दिक्कत रहती है। रोजगार की लाइन में कुछ दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्त्री पक्ष से कुछ लाभ होते हैं तथा कुछ कष्ट के भी अनुभव होते हैं। आगे कह रहे हैं कि आपको लोग लेकिन धनवान समझेंगे। स्त्री पक्ष में कुछ द्रव्य के कारणों से निरस्ता का योग भी बनेगा। इज्जतदार रोजगार जीवन आप सूर्य के समय में जरूर बिताएंगे। और इंद्रिय संबंधित भोगादिक सुखों में कुछ बंधन और निरस्ता का भी योग महसूस करेंगे। लौकिक कार्यों में बड़े प्रभाव से काम लेने वाले आप होंगे, यानी कि सूर्य का समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। सूर्य के समय में संघर्ष और परेशानी जो है सो बनी रहेगी। सूर्य के समय में और जीवन में कभी भी सूर्य के लिए माणिक्य धारण करना इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इसलिए माणिक्य कभी नहीं पहनाना है, रूबी। और सूर्य के समय में सूर्य को दैनिक रूप से जल, पॉसिबल हो तो सूर्य के मंत्र का जाप ब्राह्मणों द्वारा, नहीं तो ओम आदित्याय नमः मंत्र का इस बालक को 10 माला दैनिक रूप से सूर्य का जाप करना चाहिए सूर्य के समय में।
सूर्य के बाद जो है सो अब चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा इस कुंडली के चतुर्थ भाव में 18 डिग्री पर में बैठे हुए हैं तुला राशि में। चंद्रमा के यहाँ बैठने के कारण आपके जीवन में कमाल की स्थिति उत्पन्न होगी और चंद्रमा जो है आपको अपने समय में, इस बालक को इतना ज़्यादा मजबूत है चंद्रमा, इतना ज़्यादा मजबूत है चंद्रमा कि पूछो मत। अब 18 डिग्री पे चंद्रमा का मतलब हो गया कि 100% रिजल्ट देने में सक्षम है। जो चाह देगा वो पा लेगा। चंद्रमा का जब जब समय आएगा बालक के जीवन में सुख में वृद्धि होगी, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा, मकान बहुत बड़ा बनाएगा ये बालक, बहुत बड़ा, आपकी सोच से ज्यादा बड़ा। जमीन जीवन में ये बालक बहुत खरीदेगा, अचल संपत्ति बहुत बना देगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेगा, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ बहुत होंगे। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित ऐसे तो परेशानी के योग ही नहीं है, लेकिन अगर कहीं कोई परेशानी आती भी है तो चंद्रमा के समय में वो सब परेशानी दब जाएगी। और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से बहुत लाभ मिलेगा। सरकार से फायदे के योग बन गए, सरकारी नौकरी के भी योग बन गए, काम धंधा बहुत ही सुंदर चलेगा, पद प्रभुता पावर हाथों में चंद्रमा के समय में सब कुछ रहेगा। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी चार चांद लगेगी और चंद्रमा के समय में शारीरिक तौर पर में भी जो है सो मजबूती हासिल करेंगे, रंग रूप भी बढ़िया रहेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर में जो है सो मजबूती हासिल करेंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी और स्वभाव भी काफी अच्छा रहेगा। तो ये चंद्रमा का समय जीवन का इनके लिए सबसे गोल्डन पीरियड और बहुत अच्छा समय रहेगा। जब जब मैं लिखवाऊंगा चंद्रमा का समय तब तक बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा के बाद अब चर्चा करेंगे मंगल की। मंगल इस कुंडली में दूसरे भाव में 28 डिग्री पर में बैठे हुए हैं। मंगल भी इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह है। मंगल लेकिन डिग्री वाइज कमजोर है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि चंद्रमा के लिए आपको मोती धारण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चंद्रमा अपने आप में बहुत मजबूत है। मंगल 28 डिग्री पर में बैठे हुए हैं कुंडली के दूसरे भाव में। मंगल का जब जब समय आएगा, अगर एक बढ़िया क्वालिटी का इस बालक को अपने शरीर के वजन के हिसाब से पंचधातु में मूंगा धारण करवा दिया जाएगा तो धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति खूब होगी, खूब बहुत प्राप्त होगा। बैंक बैलेंस बहुत कर पाएगा बालक, कुटुंब से फायदा होगा, वाणी में जो है सो वो तेजस्विता दिखेगी, वाणी बड़ा मजबूत रहेगा, सत्य बोलेगा, दान पुण्य भी करेगा, थोड़ा सा तीखे शब्दों का प्रयोग करेगा, भोजन मन पसंद और सही समय पे प्राप्त होगा, पड़ोसी से भी लाभ मिलेंगे। चौथी दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्र प्राप्ति के योग बन गए, संतान का सुख मिलेगा। मंगल के समय में विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करोगे, मंगल कार्य करेगा बालक, मानव धर्म के लिए भी बहुत काम करेगा, ननिहाल से भी लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, अचानक से धन लाभ होगा। मंगल के समय में कुछ लव अफेयर वगैरह भी हो सकता है। और मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से अचानक से धन लाभ होगा। विदेश यात्रा के भी अगर जाना चाहेगा तो योग बनेगा, विदेश से भी धन लाभ की प्राप्ति होगी, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनेगा, दुर्घटना जो है सो टल जाएगी। और इसकी 8वीं दृष्टि नवम भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद प्राप्त होगा। 10वें भाव का मालिक है, पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से फायदा होगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, काम धंधा बढ़िया चलेगा, हाथों में पावर मिलेंगे, राजयोग का उदय होगा, हर मामले में समय बढ़िया रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि मूंगा धारण करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा, नहीं तो 2 से 5% में ये सिमट के रह जाएगा मंगल के समय में। मंगल के बाद अब बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। 6ठे भाव में बुध के बैठने के कारण महर्षि भृगु का क्या मत है, पहले आप वही सुन लो। 6ठे भाव में बुध देव बैठे हुए हैं, जिसके कारण से 6ठा भाव जो है तो दुख कष्ट रोग पीड़ा का होता है, अच्छा भाव नहीं माना जाता। इसीलिए मैं आपको महर्षि भृगु का मत सुना रहा हूँ। महर्षि भृगु का मत है कि जिस व्यक्ति का धनु का बुध लग्न से 6ठे स्थान में हो वह मनुष्य
अन्य बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ बंधन पाने वाला बन जाता है। बुध के समय में खर्च करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ प्रतंत्रता युक्त परेशानी सा काम करने वाला, खर्च को रोकने की चेष्टा करने पर भी वह खर्च से कुछ दिक्कतें सहने पर भी अधिक खर्च करने वाला तथा शत्रु के स्थान में कुछ विवेक की शक्ति से सील युक्त होकर काम निकालने वाला और कुछ पुरुषार्थ बल की कमजोरी के लिए भी खर्च करने वाला तथा भाई बहन के पक्ष में झंझट व कमजोरी पाने वाला तथा कुछ अशांत प्रद रहने वाला और कुछ गुप्त विवेकी होता है। ये महर्षि भृगु का है। इसको मैं आसान भाषा में अपनी भाषा में मैं समझाता हूँ कि मेरा क्या कहना है। मेरा ये मानना है कि छठे भाव में बुध अस्त का है, जिसके कारण से दुश्मन ज्यादा परेशान करेगा। बुध के समय में चिंता में रहेगा बालक, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज वगैरह भी लेना पड़ सकता है, केस मुकदमे के योग बन सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी, अव्यस कलंक शोक और दुख की भी प्राप्ति हो सकती है। इसकी सातवीं दृष्टि जो है द्वादश भाव पर में, तो बुध के समय में खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि के योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। बुध तीसरे भाव का भी मालिक है, तो भाई बहन के सुख में कुछ कमी आएगी, पराक्रम में कुछ कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान शोषण से संबंधित भी कुछ परेशानी के योग बनेंगे, जिसके कारण से बुध जो है सो आपको परेशान करेगा। इसीलिए बुध के समय में आपको दैनिक रूप से बुध के मंत्र का ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का 10 माला जाप आपके लिए आवश्यक हो जाएगा। बुध के बाद अब गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं। गुरु इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह है। गुरु का जब जब समय आएगा देवी और सज्जनों, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गुरु 7 डिग्री पर में है, डिग्री वाइज भी बढ़िया है। थोड़ा और अगर पीला पुखराज गुरु के समय में पहन लिया जाएगा तो और मजबूत हो जाएगा। गुरु के समय में आपके सुख में वृद्धि होगी, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा और छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी जो है सो दूर होगी। और गुरु 10वें भाव में बैठा हुआ है तो पिता से लाभ मिलेंगे, सरकार से फायदा होगा, सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रभुता प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। गुरु की 5वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में, धन धान्य संपत्ति जमा के योग बनेंगे, परिवार से लाभ मिलेगा, वाणी में सरस्वती की वास होंगी। गुरु के समय में सत्य बोलेगा बालक, दान पुण्य भी खूब करेगा, भोजन भी अच्छा और समय पर में मिलेगा, पड़ोसी के साथ भी लाभ मिलेगा, संबंध भी ठीक रहेंगे। 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर में, सुख में वृद्धि, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति के योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी परेशानी जो है सो दूर होगी। गुरु की 9वीं दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, हेल्थ वाइज इशू भी खत्म होगा, केस मुकदमा दूर होगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश कलंक शोक और दुख का नाश होगा, हर मामले में भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का भी बालक बढ़िया काम करेगा, तीर्थ यात्रा वगैरह के भी योग बनेंगे, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका भी आशीर्वाद जो है गुरु के समय में बालक को प्राप्त हो। गुरु के समय में अगर एक बढ़िया क्वालिटी का सोने में पीला पुखराज धारण कर लिया जाएगा तो मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र इस कुंडली के 8वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि बढ़िया नहीं है। शुक्र का जब जब समय आएगा इस बालक के ऊपर में मार्केस के योग बन जाएंगे, बालक का समय बढ़िया नहीं रहेगा। शुक्र के समय में मार्केस के योग बन जाएंगे, इस बालक पर में संकट मंडराने रहेगा, अचानक से धन हानि के योग, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने का योग, दुर्घटना एक्सीडेंट के भी योग बनेंगे। और इसकी 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति का जो है सो हानि होगा, परिवार के लोगों से भी टेंशन तनाव के योग बनेंगे और दान पुण्य भी जो है बड़ा मुश्किल से कर पाओगे। और भोजन भी बहुत अच्छा सही समय पे नहीं मिल पाएगा, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव के कुछ योग बन जाएंगे। सुख में वृद्धि, माता से लाभ, जमीन मकान भूमि भवन गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति के योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित कुछ परेशानी के भी योग बनेंगे। और इस कुंडली में एकादश भाव का भी मालिक है तो कुछ लाभ भी होगा, कुछ पैसे भी आएंगे, लेकिन ये सब चीज़ें जो प्राप्त होंगी, लाभ आएंगे, पैसे आएंगे, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगी। इन सब को प्राप्त करने में आपका जो है जूतियाँ घिस जाएंगी। और इस समय में शुक्र के समय में ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला जाप करना तो दैनिक रूप से आवश्यक होगा ही। संभव हो तो शुक्र के मंत्र का जाप, महामृत्युंजय का जाप वगैरह भी करवाना बालक के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय में बालक के जीवन पर में संकट की भी स्थिति मंडराती रहेगी, कुछ न कुछ परेशानी का विशेष तौर पर सामना करना पड़ सकता है।
शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि तो इस कुंडली में शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है, बड़ा ऑफिसर बनाएगा बालक को। चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ है, जिसके कारण से शनि के कारण जो है जीवन में सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, मकान बनाने का योग, बड़ा मकान प्राप्ति का योग बनेगा, जमीन भूमि भवन गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति ये सब की प्राप्ति होगी, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ भी होगा। और शनि की तीसरी दृष्टि जो है सो छठे भाव पर में, जिसके कारण से दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं खत्म होगी, हेल्थ वाइज इशू दूर होगा, केस मुकदमा वगैरह भी जो है सो खत्म होगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश कलंक शोक और दुख का भी नाश होगा। शनि की सातवीं दृष्टि दशम भाव पर में सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, बड़ा ऑफिसर बनने का योग बनेगा, पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रभुता प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। और दशम दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमाग भी बड़ा ब्रिलियंटली और तेजी से काम करेगा, बहुत अच्छा समय रहेगा ये शनि का भी। शनि के लिए जो है सप्तम भाव और अष्टम भाव का भी मालिक है, तो अच्छा राजयोग का तो समय है, लेकिन शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो नीच दृष्टि पर गई दशम भाव पर में, जिसके कारण से दशम भाव के रिगार्डिंग कुछ परेशानी के साथ चीज़ों का प्राप्त होगा, जैसे काम धंधा बढ़िया चलना लेकिन परेशानी के साथ, पिता का लाभ मिलना लेकिन परेशानी के साथ, सरकार से फायदा मिलना लेकिन परेशानी के साथ, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अधिकार की प्राप्ति होना लेकिन परेशानी के साथ। अष्टम भाव का मालिक है तो हर काम में रुकावट और बाधा भी देगा। शनि के समय में शनि के राजयोग का उदय के लिए आपको शनि के मंत्र का जाप करवाना आवश्यक हो जाएगा। शनि के लिए नीलम नहीं धारण करना है, शुक्र के लिए हीरा और बल्फायर स्फटिक वगैरह रत्न नहीं धारण करना है। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, राहु इस कुंडली में नीच का कुंडली के पंचम भाव में 18 डिग्री पर बैठा हुआ है, जो इसके लिए सबसे बड़ा परेशानी का कारण है। राहु का जब जब समय आएगा जीवन में बालक को सबसे पहले, इसलिए तो अभी खुद ही बालक है, लेकिन संतान प्राप्ति में जो मैंने पुत्र प्राप्ति के योग भी बताए हैं इस कुंडली में, ये राहु इसको संतान प्राप्ति में बाधक योग बना दिया। इसको संतान विलंब से प्राप्त होगा, संतान प्राप्ति में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। राहु के समय में संतान का सुख कम मिलेगा, विद्या बुद्धि की प्राप्ति में भी परेशानी के योग बनेंगे, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म का पालन करने में भी परेशानी, ननियाल से भी टेंशन तनाव के योग, पेट से संबंधित परेशानी के योग, लव अफेयर के योग और अचानक से धन हानि के योग। पंचम दृष्टि नवम भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट राहु के समय में कम मिलेगा, धर्म का पालन कम करोगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, यश में कभी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद भी कम मिलेगा, ससुराल से भी लाभ कम मिलेंगे, टेंशन तनाव के भी योग बन सकते हैं। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में, जिसके कारण से आय में वृद्धि के योग, आय में वृद्धि नहीं, आय में कमी के योग, लाभ में कमी के योग, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी के योग, मनोकामनाओं की पूर्ति में परेशानी के योग, बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब के सपोर्ट में भी परेशानी के योग, पुत्र दामाद के सुख में भी परेशानी का योग बनेगा। और नवम दृष्टि प्रथम भाव पर मेंटली तौर पर में तो पूर्ण रूप से डिस्टर्ब, अशांत करके छोड़ देगा, पति पत्नी के संबंध को भी तहस नहस करके छोड़ देगा। इसलिए राहु का समय जीवन का सबसे बुरा समय साबित होगा। इसीलिए राहु के समय में आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्राप्त भी होगी, लेकिन राहु आपको तबाह कर देगा। इसलिए राहु के समय में आपको मंत्र का जाप करना और करवाना दोनों आवश्यक होगी। राहु के लिए कभी गोमेद नाम का रत्न, लहसुनिया, लाजवर्त वगैरह धारण नहीं करना। राहु के बाद केतु की चर्चा करते हैं। केतु आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ, जिसके कारण से आय में कमी के योग बनाएगा, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलने में कमी। पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 तीसरे भाव में छोटे भाई बहन जूनियर्स से भी लाभ आपको कम मिलेगा। केतु के समय में खुद के पराक्रम में कमी का अनुभव करोगे, धैर्य कमजोर रहेगा, गुप्त शत्रु परेशान करेगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी परेशान कर सकती है। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान प्राप्ति में बाधक योग, विद्या बुद्धि का भी सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में केतु परेशान करेगा, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म के पालन करने में भी परेशानी का योग बनाएगा, ननिहाल से भी लाभ कम मिलेगा। केतु के समय में पेट से संबंधित परेशानी, अचानक से धनहानि, लव अफेयर के योग। और नौवीं दृष्टि जो है सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी के योग, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी और विवाह भी विलंब से होने का योग ये केतु बनाएगा। और इतनी आसानी से विवाह भी नहीं होने देगा, वैवाहिक जीवन को नहीं चलने देगा। तो केतु के लिए भी कभी रत्न नहीं धारण करना है, मंत्र का ही सहारा लेना है। अब जो है सो आपके प्रश्न को देखता हूं कि आपका कुछ प्रश्न भी था शायद, क्या कैसे है देख लेता हूं। आपने लिखा है सबसे पहला प्रश्न कि जन्म कुंडली में पढ़ाई के योग कैसे हैं, किस विषय में इन्हें सफलता मिलेगी या कौन सा विषय इनके भविष्य के लिए अच्छा। 1 मिनट, सबसे पहले प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा,
पहले मैं आपको ग्रहों का समय दिखा देता हूँ कि किस ग्रह का समय कब कब है। सबसे पहले लिखो जन्म जब हुआ तो जन्म से लेकर के 11/7/2014 तक राहु की महादशा रही। 11/7/2014 से 11/7/2030 तक गुरु की महादशा है। 11/7/2030 से 11/7/2049 तक शनि की महादशा है। 11/7/2049 से लेकर 11/7/2066 तक बुध की महादशा है। और 11/7/2066 से लेकर के 11/7/2073 तक केतु की महादशा रहेगी। अब अंतरदशा लिख लो। इस समय में गुरु के महादशा में केतु की अंतरदशा 23 मई 2022 को खत्म हुई है। और 23 मई 2022 से लेकर 23 जनवरी 2025 तक गुरु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा रहेगी। 23 जनवरी 2025 से 11/11/2025 तक गुरु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा रहेगी। 11/11/2025 से लेकर 11 मार्च 2027 तक गुरु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा रहेगी। 11 मार्च 2027 से लेकर 17 फरवरी 2028 तक गुरु के महादशा में मंगल की अंतरदशा रहेगी। 17 फरवरी 2028 से लेकर 11/7/2030 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतरदशा रहेगी। 11/7/2030 से लेकर के 14/7/2033 तक शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा। 14/7/2033 से लेकर 23 मार्च 2036 तक शनि के महादशा में बुध की अंतरदशा। 23 मार्च 2036 से 2/5/2037 तक शनि के महादशा में केतु की अंतरदशा। 2/5/2037 से 2/7/2040 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतरदशा। और 2/7/2040 से 14/6/2041 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। और 14/6/2041 से 14/1/2043 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। और 14/1/2043 से 23 फरवरी 2044 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतरदशा। और 23 फरवरी 2044 से 30/12/2046 तक शनि के महादशा में राहु की अंतरदशा। और 30/12/2046 से 11/7/2049 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतरदशा रहेगी। और शनि के बाद जो है सो बुध का समय आ जाएगा जो 66 तक, उसके बाद केतु 73 तक। तो ये तो आपका समय हो गया जो किस ग्रह का समय आने वाले समय में कब कब रहेगा। अब पहला प्रश्न है कि कुंडली में पढ़ाई के योग कैसे हैं, किस विषय में इन्हें सफलता मिलेगी या कौन सा विषय इनके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा जिसमें इनका करियर बन सकता है। सबसे पहली बात की पढ़ाई, अभी तो ऐसे गुरु का समय चल रहा है, अब केतु का समय खत्म ही हो गया। लेकिन एक चीज मान लो कि इनको पढ़ाई लिखाई इतनी आसानी से पूरी नहीं होगी। तो केतु की दृष्टि थी, अभी 23 तारीख को कल परसों खत्म हुई है। शुक्र आ रहा है, वो भी खराबी है। तो पढ़ाई लिखाई इतनी आसानी से इनकी पूरी नहीं होगी। पढ़ाई लिखाई में बहुत बाधाएं आएंगी, बहुत परेशानी आएंगी। इनका अगर जज्बा कमाल का होगा तभी ये पढ़ाई लिखाई के उस उच्चतम शिखर तक पहुंच पाएंगे। अगर जज्बे में कमी आ गई, हिम्मत में कमी आ गई, तो राहु और केतु इनको पढ़ाई लिखाई के हायर लेवल पर भी पहुंचने नहीं देगा इतनी आसानी से। वैसे गुरु का समय चल रहा है, मिला जुला के हो जाएगी पढ़ाई लिखाई। दूसरा, सरकारी नौकरी का योग है क्या? हाँ, गवर्नमेंट जॉब के योग हैं। टीचिंग फील्ड में कमाल कर सकते हैं, IAS IPS वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में, उन सब में भी कमाल कर सकते हैं। पुलिस, सेना, फौज, इन सब में भी बढ़िया कर सकते हैं। यदि है तो कौन कौन से विभाग में नौकरी में सफलता रहेगी? क्या IAS IPS या अन्य उच्च पदों की प्राप्ति के योग है? बिल्कुल है। देखो, आपके प्रश्न पढ़ने से पहले मैंने आपको उत्तर दे दिए, बिल्कुल है। तीसरा, क्या ये अच्छे बिजनेसमैन बनने के योग हैं? यदि हैं तो किस प्रकार के बिजनेस से ज़्यादा लाभ होगा? बिजनेस भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए एजुकेशन फील्ड में इनको बहुत फायदा मिलेगा। और बिजनेस ऐसा करना पड़ेगा जिसमें कि ये कम पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा काम करवाएंगे, तो इनको ज़्यादा लाभ मिलेगा जीवन में। वैसे नौकरी इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्या इनके कुंडली में राजयोग हैं? यदि हैं तो किस प्रकार के राजयोग हैं? क्या ये राजनीति या खिलाड़ी बनने के योग हैं? खिलाड़ी वगैरह बनने के तो योग बहुत कम ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, नहीं के बराबर ही। लेकिन राजयोग बताया कि सस नामक पंच महापुरुष राजयोग है, जिसके कारण से हायर लेवल के पद प्राप्ति के योग है। राजनेता, मंत्री वगैरह उच्च पद पर जा सकते हैं, ऐसे योग है। खिलाड़ी के फील्ड में तो नहीं कहूँगा, मैं नहीं सुझाव दूंगा। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपको बता ही दिया, किस समय में अच्छा रहेगा, किस समय में बुरा रहेगा। लगभग सभी प्रश्न के उत्तर मिल गए। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात कि इस बालक का समय अभी अब बुरा स्टार्ट हो गया है, अच्छा नहीं है। गुरु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा 23/5/2022 से 23/1/2025 तक शुरू हो गई। शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जो कि खतरनाक है, मारक है। पॉसिबल हो तो इस बालक के लिए महामृत्युंजय के मंत्र का जाप जल्द से जल्द करवाने का आयोजन करो आप, और शुक्र के मंत्र का भी जाप करवा दो। दुर्गा सप्तशती पाठ, रुद्राभिषेक, ये सब करवा दो। अगर संभव है, करने में सक्षम हो तो करवा दो, बढ़िया रहेगा। अगर सक्षम होगे तो मुझे मैसेज करना, कांटेक्ट करना, मैं तरीका बताऊंगा क्या कैसे करना है। अगर नहीं सक्षम होगे तो कम से कम इसके माता पिता दैनिक रूप से कम 5 माला इस बालक के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें रोज। 2000
25 के जनवरी तक 5 माला दैनिक रूप से जाप करें महामृत्युंजय के मंत्र का, और 10 माला शुक्र के मंत्र का। शुक्र का मंत्र सिंपल सा नमो शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और महामृत्युंजय अगर पॉसिबल ना हो पाए तो ओम जुंग सह इस मंत्र का 10 माला इस बालक के नाम से संकल्प लेकर के जाप करें, बढ़िया रहेगा। क्योंकि इस बालक पर संकट आ गया अभी 2 दिन पहले से, उस समय विपरीत है इस बालक का, तो इसके लिए आपको करना जरूरी है। बढ़िया होगा कि बढ़िया विद्वान के द्वारा करवाया जाए, अगर नहीं करवा पाते हो तो खुद ही कम से कम इतना करोगे इस बालक के लिए, बढ़िया रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे।